गांव के एक छोटे से कस्बे में, जहां जीवन की हर गति शांत और सरल थी, वहां एक लड़की थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया को हमेशा से अपनी किताबों में खोए रहने की आदत थी। वह पढ़ाई में भी अव्वल थी। एक दिन वह गांव के पुराने पुस्तकालय में अपने पसंदीदा उपन्यास पढ़ने गई थी। पुस्तकालय के बीचों बीच एक पुराना टेबल रखा हुआ था, जिस पर एक किताब का बंडल रखा था। वह किताबों में इतनी खोई हुई थी कि उसका ध्यान किसी और पर नहीं गया। तभी किसी ने धीरे से उसकी कुर्सी के पास आकर किताबों का एक नया बंडल रख दिया। यह था आकाश। वह एक शानदार लेखक बनने का सपना देखता था और अपने विचारों को कागज पर उकेरने के लिए बहुत समय देता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में खोया हुआ हो। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे जैसे किसी को ऐसी किताबों की तलाश करनी चाहिए जो और भी दिलचस्प हो। प्रिया ने चौंकते हुए उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक नजदीकी की भावना महसूस की। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले? प्रिया ने हल्के से जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में एक प्यारी सी शरारत थी। आकाश ने थोड़ी देर बाद उसकी तरफ देखा और कहा, मेरे पास अपनी पसंदीदा किताब है। यह मुलाकात एक अनजानी सी हलचल छोड़ गई। आकाश और प्रिया के बीच कुछ था, कुछ जो वे खुद नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन जिस एहसास को वे महसूस कर रहे थे, वह बहुत मजबूत था। क्या ये दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ खास महसूस कर रहे थे, या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी? यह सवाल दोनों के दिलों में उठ रहा था। समय बीतता गया और आकाश और प्रिया की मुलाकातें बढ़ने लगीं। वे अब सिर्फ किताबों पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के बारे में बात करने लगे थे। प्रिया को किताबों के बारे में आकाश से बहुत कुछ सीखने को मिला था, और आकाश को प्रिया की विचारशीलता और गहरी सोच से बहुत प्रभावित था। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे थे, लेकिन वे अब भी इस रिश्ते को दोस्ती से ज्यादा कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक दिन शाम को, जब वे दोनों पास के नदी के किनारे एक साथ बैठे थे, आकाश ने कुछ कहा जो पूरी तरह से प्रिया की सोच को बदलने वाला था। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह मुझे हमेशा आकर्षित करती है, आकाश ने धीरे से कहा। प्रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसके बाद एक हल्की सी मुस्कान आ गई। तुम्हारे शब्द हमेशा मुझे थोड़ा चौंका देते हैं, आकाश, प्रिया ने कहा। लेकिन क्या तुम कभी सोचते हो कि हम सिर्फ दोस्त हैं? आकाश का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? उसने पूछा। प्रिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे लगा कि हम दोनों का कनेक्शन थोड़ा अलग है, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या यह सिर्फ एक दोस्ती है या कुछ और। आकाश ने प्रिया के हाथ को धीरे से पकड़ लिया। मेरे लिए यह सिर्फ दोस्ती नहीं है, उसने कहा। मैं तुमसे कुछ ज्यादा महसूस करता हूँ। यह पल एक खूबसूरत मोड़ पर पहुंच गया, लेकिन फिर अचानक आकाश का फोन बजने लगा। आकाश ने फोन उठाया और उसकी चेहरा कुछ बुझा सा हो गया। मुझे जाना होगा, उसने कहा। कुछ काम है? प्रिया का दिल थोड़ा टूट गया था, लेकिन वह जानती थी कि कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ अधूरा होता है। लेकिन क्या आकाश का यह अचानक जाना एक संकेत था, या सिर्फ एक संयोग? समय बीतने के बाद आकाश और प्रिया की मुलाकातें धीरे धीरे कम होने लगी। प्रिया अपने जीवन के नए अध्याय में व्यस्त थी, और आकाश भी अपने लेखन पर ध्यान दे रहा था। लेकिन दिल में कुछ कमी सी महसूस हो रही थी, जैसे कोई खालीपन था जो सिर्फ दूसरे व्यक्ति से भर सकता था। एक दिन प्रिया को अचानक आकाश का एक पत्र मिला। वह पत्र उसके द्वारा लिखी गई कविता से भरा हुआ था, जिसमें आकाश ने अपने दिल की सारी बात प्रिया से कही थी। वह कविता थी, तुम्हारी आंखों की गहरी चमक मुझे मेरे अंदर के सबसे सुंदर हिस्से से मिलाती है। तुम्हारे बिना यह दुनिया वीरान सी लगती है। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, जैसे वह सब कुछ समझ चुकी हो। वह जानती थी कि आकाश भी उसे उसी तरह महसूस करता है जैसा वह उसे महसूस करती थी। तभी अचानक उसका फोन बजा। आकाश की कॉल थी। क्या तुम मुझे आकर मिल सकती हो? आकाश ने पूछा। प्रिया ने कुछ सोचा और फिर कहा, हाँ, मैं मिल सकती हूँ। वह दोनों नदी के किनारे मिले, जहां उनका पहला संवाद हुआ था। आकाश ने जब प्रिया को देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आकाश ने उसे कहा, प्रिया, मुझे लगता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्रिया का दिल थम सा गया, लेकिन फिर उसने कहा,
मुझे भी लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आकाश। आकाश ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा। तो फिर क्या हम इसे आगे बढ़ाएंगे? प्रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। हाँ, उसने कहा, और दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन तभी, जैसे एक खड़ी हुई लहर, एक और फोन कॉल आ गई। यह कॉल थी आकाश के परिवार से, जो उसे शहर वापस बुला रहे थे। क्या उनका प्यार इन सब मुश्किलों के बावजूद आगे बढ़ पाएगा, या यह एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? दोनों के दिलों में यह सवाल था, और इस जवाब का इंतजार केवल समय ही कर सकता था। आकाश के फोन की घंटी की आवाज सुनकर प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानती थी कि यह पल उनके रिश्ते के लिए एक अहम मोड़ था। आकाश ने अपने फोन को हाथ में लिया, और जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया, उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो प्रिया को बेचैन कर गया। क्या हुआ, आकाश? प्रिया ने धीरे से पूछा, लेकिन उसके मन में अनगिनत सवाल थे। आकाश ने फोन को अपनी जेब में डालते हुए कहा, मुझे शहर वापस जाना होगा। मेरे परिवार को मेरी जरूरत है, और मुझे कुछ समय उनके साथ बिताना पड़ेगा। प्रिया की आंखों में एक झलक सी उदासी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं समझ सकती हूँ। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल के लिए चुप रहा। प्रिया, मैं जानता हूं कि यह वक्त हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वह थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से कहा, क्या तुम मुझे मौका दोगी, प्रिया? क्या हम दोनों इस रिश्ते को एक नई शुरुआत दे सकते हैं? प्रिया का दिल भारी था। वह चाहती थी कि आकाश उसके पास रहे, लेकिन साथ ही उसे यह भी समझ में आ रहा था कि आकाश का परिवार उसकी प्राथमिकता है। एक चुप सी सांस लेते हुए उसने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आकाश, लेकिन मुझे भी समझना होगा कि हमारी जिंदगी में हमारे परिवार की भूमिका कितनी बड़ी है। आकाश ने प्रिया की बातों को सुना और सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं कराना चाहता कि तुम मेरे बिना अधूरी हो। अगर तुम मुझे समय दो, तो मैं खुद को और तुम्हें साबित कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यह बंधन जो उनके बीच था, अब एक नई दिशा में बढ़ने को तैयार था। प्रिया ने धीरे से आकाश की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना चाहती हूँ, आकाश। मैं चाहती हूँ कि तुम जब वापस लौटो, हम एक दूसरे के लिए पूरी तरह से तैयार हों। आकाश ने उसकी बातों को पूरी तरह समझा, और उसके बाद दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। लेकिन यह उनका पहला कदम था, और यह रास्ता अब भी कठिन था। आकाश ने शहर जाने के बाद प्रिया ने खुद को काफी व्यस्त कर लिया। वह अपने करियर में बेहतर बनाने के लिए हर रोज मेहनत करती, लेकिन आकाश का ख्याल कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वह दिन में कई बार आकाश से बात करती, लेकिन रात को सोने से पहले उसकी यादें और ख्वाहिशें उसके दिल में एक खालीपन छोड़ जाती। आकाश भी शहर में रहते हुए प्रिया को संदेश भेजता, उसे अपने विचारों और लेखन के बारे में बताता, और हर दिन यह महसूस करता कि वह जितना दूर जा रहा था, उतना ही प्रिया से जुड़ने की चाहत बढ़ती जा रही थी। वह जानता था कि वह सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि अपने और प्रिया के रिश्ते के लिए भी वापस लौटने वाला है। एक शाम, जब प्रिया अपनी बालकनी में खड़ी थी और आकाश से हुए वादे को याद कर रही थी, उसे आकाश का कॉल आया। उसकी आवाज में एक गहरी बेचैनी थी। प्रिया, मुझे एक अहम फैसला लेना है। प्रिया के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या हुआ या आकाश? उसने घबरा कर पूछा। मैंने सोचा है कि मैं अपने परिवार के साथ कुछ समय और रहूंगा, लेकिन मैं वापस आकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, प्रिया। मैं तुम्हारे साथ अपना भविष्य देखता हूँ, आकाश ने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी सच्चाई थी। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम वापस आकर मेरे पास रहोगे, तो मैं तुम्हें अपना हर पल दे दूंगी, आकाश। आकाश ने उसका नाम लिया, और दोनों के दिल एक साथ धड़कने लगे। वह जानते थे कि उनका प्यार अब एक नई शुरुआत लेने जा रहा था, लेकिन उस रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलें और चुनौतियां भी थीं। कुछ महीने बाद आकाश आखिरकार प्रिया के पास वापस आ गया। वह शहर से लौट आया था, और अब उसने तय किया था कि वह अपना जीवन प्रिया के साथ बिताएगा। प्रिया ने आकाश को अपने घर बुलाया, और दोनों ने एक दूसरे के सामने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त किया।
प्रिया, मैंने यह फैसला किया है कि अब हम दोनों अपना भविष्य एक साथ बनाएंगे। कोई भी मुश्किल हम दोनों का प्यार कमजोर नहीं कर सकता। आकाश ने कहा। प्रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह खुशी के आंसू थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ मेरा प्यार इस तरह मुकम्मल होगा। आकाश, तुम मेरे लिए वही हो जो मैंने कभी ख्वाबों में भी नहीं देखा था। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, अब हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए एक हैं। और उसी दिन प्रिया और आकाश ने अपना नया अध्याय शुरू किया। यह प्यार और विश्वास का वो सफर था जिस पर वे दोनों हमेशा साथ चलने का वादा करते थे। उनका रिश्ता अब सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि सच्चे प्यार का प्रतीक बन चुका था।